नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेआरएफ को 25 लाख रुपए फेलोशिप कैसे मिलती है, कि 25 लाख रुपए कैसे होते हैं। दोस्तों, इसके साथ ये भी देखेंगे कि आपको दोस्तों जो पीएचडी होती है वो 5 साल की होती है, तो जिसमें 2 साल तक आप जेआरएफ रहेंगे और एसआरएफ कितने साल रहेंगे, 3 साल। तो जेआरएफ में कितनी फेलोशिप मिलेगी और एसआरएफ में कितनी फेलोशिप मिलेगी ये भी देखेंगे। और दोस्तों ये भी देखेंगे कि यूजीसी में जो यूजीसी के अकॉर्डिंग एचआरए किस शहर में ज़्यादा मिलता है। बहुत लोग ये एडमिशन जब लेते हैं तो ये भी देखते हैं कि एचआरए इस शहर में ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ भी प्रीफर करते हैं। कुछ लोग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखते हैं। तो एचआरए को बेसिकली आपको बता दें, यहीं पे आपको जो यूजीसी ने है वो 8%, 16% और 24% क्राइटेरिया में शहरों का विभाजन किया है। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कौन से राज्य के 8% में कौन शहर आते हैं, 16% में कौन आते हैं, 24% में कौन आते हैं और ये 25 लाख रुपए कैसे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास की भी क्लासेस चल रही हैं, तो जो लोग इतिहास देखना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अब लोग हम दोस्तों चर्चा करते हैं। जो लोग जेआरएफ क्वालिफाई हैं वो दो कोर्स कर सकते हैं, या तो एमफिल करें या पीएचडी। एमफिल दोस्तों मैक्सिमम 2 साल तक आपको फेलोशिप मिलेगी और पीएचडी में 5 साल तक फेलोशिप मिलेगी। और अगर आप अपनी डिजर्टेशन पहले सबमिट करते हैं 2 साल से पहले तो आपकी फेलोशिप बंद हो जाएगी। पीएचडी में लोग जो जेआरएफ वाले एडमिशन लेते हैं तो जो एडमिशन लेंगे उन्हें मैक्सिमम 5 साल तक फेलोशिप मिलेगी, या कोई थीसिस मान लिया 2 साल या 3 साल या 4 साल में अपनी सबमिट कर दे रहा है। अगर किसी ने 3 साल में अपनी थीसिस सबमिट कर दी तो बस उसकी फेलोशिप वहीं पे बंद हो जाएगी। आप मैक्सिमम या तो 5 साल तक फेलोशिप ले सकते हैं या जब भी आप थीसिस सबमिट कर दें वहाँ तक। उसके बाद दोस्तों फेलोशिप देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट कितना होता है फेलोशिप का। तो दोस्तों आप 5 साल तक अगर पीएचडी करते हैं तो 2 साल तक आप रहेंगे जेआरएफ और 3 साल में आप हो जाएंगे एसआरएफ। दो जेआरएफ 2 साल बाद आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक की जाएगी, इंटरव्यू वगैरह होगा और आप एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको 31,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा जेआरएफ में। कब तक? 2 साल तक। एसआरएफ में दोस्तों फेलोशिप मिलती है 35,000 रुपये पर मंथ। ये आपको कितने साल तक मिलेगी? 3 साल तक, या आपकी थीसिस जब भी सबमिट हो 3 साल से पहले तब तक। उसी प्रकार दोस्तों कंटेंजेंसी कितनी मिलती है? तो दोस्तों आपको जेआरएफ है तो आपको 10,000 रुपये पर एनुअल मिलेगी, तो आपको पर एनम मिलेगी। तो आपको कंटेंजेंसी फंड वगैरह कैसे क्या कि उसमें कौन कौन से बिल वगैरह लगा सकते हैं उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो लोग वो वहाँ से देख सकते हैं। और कंटेंजेंसी फंड दोस्तों एसआरएफ में कितने मिलता है? 20,500 रुपये। और ये 25 लाख कैसे होंगे अभी ये भी हम लोग इस अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। जो कंटेंजेंसी दोस्तों फंड होता है ये साइंस और इंजीनियरिंग वालों को मिलता है। 1 साल में जेआरएफ पे मिलेगा 12,000, एसआरएफ पे मिलेगा 25,000। यानी साइंस वालों को थोड़ा कंटेंजेंसी फंड ज़्यादा मिलता है, फेलोशिप लगभग सेम रहती है। फिर दोस्तों जो विजुअल डिसेबिलिटीज़ के शिकार होते हैं उन्हें एक रीडर असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर विजुअल डिसेबिलिटीज़ का कोई शिकार है तो 2,000 रुपये महीना उसे एक्स्ट्रा मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि एचआरए में ये 8% और ये 16% और ये 24% कौन कौन से शहर आते हैं, ये 25 लाख कैसे होता है ये भी चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है कुछ स्लाइड। तो दोस्तों अगर आपको 31,000 रुपये सबको फेलोशिप मिलती है जेआरएफ में, ये जेआरएफ है ये एसआरएफ है। तो अगर आप जेआरएफ में आपको 31,000 रुपये 12 महीने तक मिलेंगे तो आपका होगा 3,72,000। और ये एचआरए का देखा जाए तो कुछ लोग 8% वाले शहरों में आएंगे, कुछ लोग 16%। तो जो लोग 8% वाले शहरों से पीएचडी करेंगे तो उन्हें 2,480 एचआरए मिलेगा, और जो 16% से करेंगे उन्हें 4960 मिलेगा। इसी प्रकार जब आप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको फेलोशिप महीने मिलेगी 35,000 रुपये। और अगर 12 महीने तक आपको अगर टोटल 1 साल का फेलोशिप कितना हुआ 4,20,000। और इनका 8% आपको एचआरए मिलेगा। जो लोग 8% तो ये एचआरए आपको मिलेगा 28,000। और जो लोग 16% क्राइटेरिया वाला शहरों से करेंगे उन्हें मिलेगा 56,000 रुपये, 5600 रुपये एचआरए। तो इस प्रकार दोस्तों जो लोग 8% क्राइटेरिया वाले शहरों से यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो उन्हें मंथली फेलोशिप कितने मिलेगी कंटेंजेंसी फंड मिला के? 34,313। और 16% वालों को जेआरएफ में कितनी मंथली फेलोशिप मिलेगी? 36,793। उसी प्रकार जब आप एसआरएफ हो जाएंगे 2 साल बाद तो आपको ये दोस्तों आप 24% में भी देख सकते हैं, लेकिन 24% में बहुत कम शहर हैं तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। तो 8% में एचआरए कितना मिले? एचआरए अगर मिला के अगर 8% वाले शहरों से आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको एसआरएफ में फेलोशिप मिलेगी 39,466। और 16% में कितने मिलेगी? 42,266। और जो लोग
24% वाले क्राइटेरिया में आते हैं, कैसे दिल्ली मुंबई वगैरह से पीएचडी करते हैं, तो उनका तो 45,000 प्लस निकल जाता है एसआरएम में। तो इस प्रकार दोस्तों 2 साल तक आप ये सार जेआरएफ रहेंगे, तो 8% से अगर रहेंगे तो आपको टोटल 2 साल में मिलेगा 8,23,000। और एसआरएफ 16% वालों को कितना मिलेगा, 8,83,032। इसी प्रकार जब आप 3 साल के लिए एसआरएफ रहेंगे तो 8% के हिसाब से कितना हुआ आपका 3 साल में, 14,20,776। और 16% के हिसाब से कितना हुआ, 15,21,576। इस प्रकार हम लोग टोटल चेक कर सकते हैं। जो लोग 8%, अब यहाँ पे नेट आपका 5 साल का फेलोशिप बता रहे हैं, तो जो लोग 8% क्राइटेरिया वाले मतलब शहरों के यूनिवर्सिटियों से पीएचडी करेंगे तो उन्हें 5 साल में फेलोशिप मिलेगी 22,44,288। और जो लोग 16% वाले से करेंगे तो उन्हें मिलेगा 24,04,608 रुपये। तो दोस्तों आपको ये जब 16% में मैक्सिमम शेयर रखे गए हैं और फिर उसके बाद जो नहीं है दोनों में वो 8% में, तो इस प्रकार आपको दोस्तों 24 लाख रुपए फेलोशिप मिलेगी। और जो लोग 24% वाले क्राइटेरिया के शहरों से करते हैं उनका 25 लाख प्लस निकल जाता है। तो इसी प्रकार लोग कहते हैं कि आपको 25 लाख रुपए फेलोशिप मिलेगी जेआरएफ वालों को। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको मंथली कितनी फेलोशिप मिलेगी, 34,133, और एसआरएम में 39,000। और जो लोग 16% से करेंगे उन्हें 36,793 और 42,266। अब दोस्तों हम लोग ये तो समझ गए कि 25 लाख कैसे हो रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे ये चारे किस राज्य के किस शहर में 16% मिलता है, किस में 8% मिलता है, किस में 24% मिलता है। तो दोस्तों ये है यक्स परसेंट। ये यूजीसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से ये यक्स कुछ उसने शहरों को जो इधर राज्य दिए गए हैं और इधर आपके वो शहर दिए, सिटी दी है, यहाँ पे भी सिटी दी हैं। तो दोस्तों कौन से राज्य में कौन से ज़िले में आप देखेंगे कि किस में 24%। तो दोस्तों जो यक्स कैटेगरी में आते हैं उनमें दोस्तों मिलता है 24%। और जो बाई में आते हैं उनमें मिलता है 16% एचआर है। और जो इन दोनों लिस्ट में नहीं है वो सभी शहर किस में काउंट किए गए हैं दोस्तों, वो सब किए गए 8% में। तो आप लोग ये एक्स और बाई देख लीजिए, जो इन दोनों लिस्टों में ना हो वो सब उन्हें सबको मिलेगा 8%। ये वाले 16% एचआर है, 16% एचआर कितना हो रहा था हम लोगों का, आप वो भी देख लीजिएगा, 4900 को समथिंग बन रहा था, एसआरएम में लगभग 7500 बन रहा था। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैदराबाद से अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको एचआरए मिलेगा 24%, लगभग आपको 7500 रुपये के आसपास मतलब फेलोशिप मतलब एचआरए मिलेगा। और 16% एचआरए कहाँ मिलेगा, विजयवाड़ा, वारंगल, ग्रेटर विशाखापट्टनम, गंठूर वगैरह में। इसी प्रकार से आप लोग ये अपने शहर देख सकते हैं। बिहार से जो लोग करेगा उसे पटना में से अगर करेगा तो 16%, 24% इनमें कोई है ही नहीं, मतलब 24% किसी में एचआरए नहीं मिलेगा इन राज्यों में। इस प्रकार हम लोग यूपी, राजस्थान वगैरह का भी देख लेते हैं। आप लोग ये भी स्लाइड में देख लीजिएगा, इसकी प्रोवाइड टेलीग्राम चैनल में जुड़ के आप लोग ले सकते हैं। तो इस प्रकार हिमाचल से कोई करेगा तो यहाँ 24% वाला भी कोई सिटी नहीं है और 16% से भी नहीं है। यानी हिमाचल प्रदेश से कोई पीएचडी करेगा तो सिर्फ उसे 8% एचआरए मिलेगा, यानी 2480। और एसआरएम में इसका बढ़ जाएगा, 2800 हो जाएगा समथिंग। इसी प्रकार लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश में दोस्तों ग्वालियर, इंदौर, भोपाल वगैरह आते हैं, ये सब 16% क्राइटेरिया में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं यूपी वगैरह में कौन कौन सा आता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिल्ली का हो गया। दिल्ली दोस्तों जो लोग पीएचडी करेंगे उन्हें मिलेगा 24% एचआरए। हरियाणा में कोई 24% में नहीं है। फरीदाबाद, गुरुग्राम से आप करेंगे तो 16% मिलेगा। हिमाचल में भी कोई नहीं है। लक्षद्वीप हो गया। मध्य प्रदेश भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों ये महाराष्ट्र से, तो बम्बई वगैरह या पुणे से कोई करेगा तो उसे 24% एचआरए मिलेगा। ये आप शहर देख लीजिएगा, ये सब 16%। अब राजस्थान से दोस्तों जो लोग इसमें 24% एचआरए तो किसी शहर में नहीं मिलेगा, लेकिन बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और अजमेर से करेंगे तो आपको 16% एचआरए मिलेगा। ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, लगभग 5,000 रुपये समथिंग एचआरए मिलेगा। और अगर आप लोग ये इसमें जो नाम नहीं दिए हैं वो सब 8%, यानी उन्हें 2480 रुपये मिलेगा। अब हम लोग कुछ इधर भी देख लेते हैं। यूपी में कौन से, यूपी में दोस्तों 24% के लिस्ट में कोई शहर नहीं है, लेकिन आप मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर, नोएडा, फिरोजाबाद और झांसी से अगर आप करेंगे तो आपको 16% एचआरए मिलेगा, यानी लगभग 5,000 रुपये के आसपास आपको जेआरएफ में एचआरए मिलेगा। और उत्तराखंड में भी कोई 24% में नहीं है, लेकिन अगर आप देहरादून से करेंगे तो आपको 16% एचआरए मिलेगा। और और जितने भी कहीं से आप उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से करें तो आपको वहाँ भी 8% एचआरए मिलेगा। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो जिन लोगों की कन्फ्यूजन है वो दूर है। और लाइक करना भी ना भूलें। अन्य किसी भी सेगमेंट में किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।